भारत के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा रहे रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। रतन टाटा का उम्र 86 साल की उम्र में हुआ। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रतन टाटा के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। रतन टाटा पारसी समुदाय से संबंध रखते थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों से ही किया जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा और पारसी धर्म में अंतिम संस्कार का क्या नियम है। रतन टाटा का अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा। रतन टाटा के अंतिम संस्कार के तरीके पर चर्चा की जा रही थी। आखिरकार रतन टाटा के परिवार के सदस्यों ने रतन टाटा के अंतिम संस्कार को लेकर फैसला ले लिया। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वली स्थित इलेक्ट्रिक अग्निदाह के लिए ले जाया जाएगा। रतन टाटा के अंतिम संस्कार से जुड़ी कोई सूचना आने से पूर्व कहा जा रहा था कि पारसी धर्म से संबंध रखने के कारण रतन टाटा का अंतिम संस्कार टॉवर ऑफ साइलेंस में किया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या है पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार का नियम, जिसे टॉवर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार का नियम। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़े नियम में मृतक शरीर को आसमान को सौंप दिया जाता है। पारसी समुदाय का मानना है कि प्रकृति ने हमारे शरीर की रचना की है, इसलिए इस शरीर को वापस से प्रकृति को सौंप देना चाहिए। पारसी समुदाय के लोग पर्यावरण प्रेमी माने जाते हैं। उनका मानना है कि मरने के बाद भी मनुष्य का शरीर प्रकृति के काम आ सकता है, इसलिए वे शव को गिद्धों के हवाले कर देते हैं, जिसे टॉवर ऑफ साइलेंस का नाम दिया गया है। क्या है पारसी धर्म में टॉवर ऑफ साइलेंस का मतलब। पारसी समुदाय में दखमा यानी टावर ऑफ साइलेंस में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को दुख नाशिनी कहा जाता है। दखमा एक गोलाकार बनावट होती है जहां शव को रखा जाता है। इसमें शव को खुले में सूरज की रोशनी में रखा जाता है ताकि गिद्ध उसे खा सके। पारसी मान्यता के अनुसार शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को दूषित करना माना जाता है।